हेलो अंशुल लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। आई एम सो सॉरी गाइस, मैं कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ दिन के लिए मुझे बस टाइम दे दीजिए, उसके बाद से मैं रेगुलर अपलोड करूँगी। तो अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द एशेस ऑफ द पार्ट वी विल राइज का नेक्स्ट पार्ट। और हाँ गाइस, एक चीज़ और, आप ना यार मेरी वीडियोस को देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए करिए, क्योंकि इससे मेरी वीडियोस की जो न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और लैनज़ैन अपने पास्ट के बारे में बता रहे थे, जो भी उनके साथ चीज़ें हुई हैं। आंटी वो सब चीज़ें उनसे पूछ रही थी ताकि वो आगे बढ़ें और आगे वो सब अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएँ। इसलिए विंग और लैनज़ैन दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को बहुत कम एज में खो दिया था। लैनज़ैन जब 6 का था और विंग 4 इयर्स का था। विंग अपने पेरेंट्स को खोने के बाद 5 ईयर्स स्ट्रीट पे रहा है। उसके बाद उसको जियांग फैमियान ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन यूनमिंग में भी उसे कोई भी प्यार नहीं करता था, सब उसे हर्ट ही करते थे। इतना कुछ होने के बाद भी विंग के फेस पे स्माइल रहती थी। विंग के फेस से स्माइल कभी नहीं जाती थी, लेकिन वो नाइट को अपने रूम में बहुत ही ज़्यादा रोया करता था। वहीं दूसरी तरफ लैनज़ैन ने सब कुछ खो दिया था अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। उसकी स्माइल, उसकी हंसी, जैसे उसने एक वॉल बना ली थी अपने हार्ट के आसपास। वो एक परफेक्ट लैंड डिसिपल बना, एक परफेक्ट नेफ्यू बना। उसने अपनी गोल्डन कोर स्ट्रॉन्ग की, एक कल्टीवेटर बना। वो बाहर से भले ही पूरी तरह से कोल्ड बन चुका था, लेकिन उसके अंदर अभी भी वो वार्मनेस थी। वो भी किसी की लव का वेट कर रहा था, वो भी किसी की लव केयर चाहता था। लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे के हाफ सोलमेट हैं, जो अब एक दूसरे को कंप्लीट कर चुके हैं। ये टाउन जहाँ पे अब वो रहते हैं वो बहुत ही स्मॉल है। वहाँ पे बस वो 4 आंटीज़ और एवा, और अब वो दोनों रहते हैं। वो भले ही एक छोटा सा टाउन है, लेकिन वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वहाँ पे बहुत सारे चेरी ब्लॉसम के ट्रीज़ भी हैं। ऐसे ही 2 मंथ्स बीत चुके थे। आज उन्हें आंटी लुवो से मिलना था। उन्होंने आंटी लिन को भी वहाँ पे बुलाया था विंग का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए। आंटी लिन चेयर पे बैठती हैं एक बुक को लिए हुए, और वो एक स्माइल करती हैं। आंटी लिन लैनज़ैन और विंग के अपोजिट बैठती हैं। फिर वो कहती हैं कि आइंग अजान, तुम हमें सब कुछ बता सकते हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। विंग और लैनज़ैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर विंग कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया बहुत ही कम एज में। मुझे उनका फेस भी याद नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ बहुत ही हैप्पी, सेफ और केयर फील करता था। फिर उनकी डेथ के बाद मैं स्ट्रीट पे रहा हूँ 5 इयर्स तक और ख़ुद को ज़िंदा रखा। लैनज़ैन विंग का हाथ प्रेस करता है उसको कंफर्ट करने के लिए। फिर लैनज़ैन कहता है कि जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो उसमें मैं अपना फ़ॉल्ट समझता था, क्योंकि मैं हमेशा उनकी अटेंशन चाहता था। मुझे लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही चाहता हूँ, तो मैंने अपनी फीलिंग्स को अपने कोल्ड फेस पे हाइड कर लिया। मैंने फिर किसी की अटेंशन पाने की कोशिश नहीं की। मैं एक अच्छा डिसिपल, नेफ्यू और कल्टीवेटर बना। विंग अचानक से लैनज़ैन को हक कर लेता है। विंग कहता है कि लंजा, ये सब तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, और विंग उसे और टाइटली हक करता है। लैनज़ैन भी उसे हक कर लेता है। फिर विंग कहता है कि जब अंकल जियांग मुझे यूनमिंग ले गए तो मुझे लगा कि अब मेरे पास भी फैमिली होगी, मेरे भी सिबलिंग्स होंगे। विंग लैनज़ैन के चेस्ट पे अपना सर रखे हुए था। उन दोनों की ही हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लैनज़ैन विंग के बैक को रब कर रहा था। फिर विंग कहता है कि लेकिन उन्होंने भी मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं माना। अंकल जियांग ने भी कभी उन्हें नहीं रोका। उनके चिल्ड्रंस कहते थे कि ये सब मेरा ही फॉल्ट है, और मैडम यू जियांग चैंग को मुझसे दूर रखती थी। वो डरती थी कि कहीं मैं उनके सन को सिड्यूस करके उनके खिलाफ़ न कर दूं, क्योंकि मैं एक ओमेगा था। लेकिन मैं इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता।
आंटी लुओ कहती हैं कि क्या तुमने कभी वहाँ से भागने की कोशिश की। विंग कहता है कि हाँ, लेकिन मैं कहाँ जाता उन स्ट्रीट पे, और मैं एक ओमेगा भी था, तो मैं हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मैं लकी था जो कि उन्होंने मेरी मैरिज लैंसन से करवा दी, ना कि किसी और अल्फ़ा से जो कि बहुत ही बुरा दिखता हो। अच्छा है कि उन्होंने मुझे जिन गोंगशान को नहीं दिया और उसकी कॉन्क्यूबाइन में से मैं एक नहीं बना। मैं अपने आप को मार देता अगर ऐसा कुछ होता तो। लैंसन कहता है कि मैं खुश हूँ कि उन्होंने विंग को मुझे दिया। मैं खुश हूँ कि मैंने तुमसे मैरिज किया। बस मैं अब तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ विंग। विंग कहता है कि लंजा, उन्होंने मेरी मैरिज दुनिया की सबसे हैंडसम अल्फ़ा से करवाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और केयरिंग है। लैंसन की ईयर्स रेड हो जाते हैं ये सुन के, और आंटी लुओ कहती हैं फिर कि ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। वो खड़ी होती हैं और जाने के लिए तैयार होती हैं। विंग और लैंसन उन्हें थैंक्स बोलते हैं। आंटी लिन भी खड़ी होती हैं। वो कहती हैं कि विंग, मैं बाद में आऊँगी तुम्हें चेक करने, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। लैंसन उनके जाने के बाद डोर को क्लोज़ करता है। आंटी लुओ के और आंटी लिन के साथ इन सेशंस में विंग को बहुत ही ज़्यादा काम और कंफर्टेबल फील होता था। वो अपने पास्ट के बारे में बताते थे। लैंसन बताता है कि उनकी वेडिंग के 2 दिन पहले शिफू ने उसे बुलाया है और कहते हैं कि वो कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं वेडिंग से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद समझ में आ गया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें मीटिंग बाइट ना दूं। तुमसे मैरिज करने का बस एक ही रीज़न है, हायर देना। उन्होंने बोला मैं तुमसे दूर रहूं और तुम्हारे लिए कोई फीलिंग ना लाऊं। लैंसन एक सैडनेस के साथ ये सब कह रहा था। विंग उसका हाथ पकड़ता है। फिर लैंसन कहता है कि लेकिन मैं वेडिंग नाइट वाले दिन से ही तुमसे प्यार करने लगा। मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मान लिया था। मैं उन्हें हमेशा कहता था कि प्रेशर तुम्हें वो ना दें, वो तुम्हें स्ट्रेस ना दें, तुम्हें भी सेम कर्टसी के साथ माने और वो रिस्पेक्ट दें जो जिन गोंगियाओं को देते हैं। ये सब बताते वक्त लैंसन की आंखों से टीयर्स बह रहे थे। वो विंग की तरफ नहीं देख रहा था। लैंसन कहता है कि उन्होंने कहा कि वो डिज़र्व नहीं करता है। मैं अपने कानों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। उस दिन से ही मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाना चाहता था, उन सब से दूर। लैंसन फिर विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में भी आंसू थे। उसी दिन से वो सब मेरे लिए स्ट्रेंजर हो गए थे। मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तुम्हारी केयर नहीं करते हैं, मेरी खुशी की केयर नहीं करते हैं। मुझे पता था कि वो मेरी दूसरी मैरिज करवा देंगे, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। इसलिए तुम्हारी सेकंड हीट पे मैंने मीटिंग बाइट दे दी, बिकॉज मुझे सिर्फ विंग चाहिए। लैंसन कहता है कि विंग, अगर फिर हमें कभी वहाँ पे वापस जाना पड़ गया, उन सब को पे करना पड़ेगा। उन्होंने जितना भी तुम्हें हर्ट किया है उसके लिए मैं उन पे कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक बार गलती की है, लेकिन इस बार नहीं, आई प्रॉमिस यू। विंग रोने लगता है और लैंसन के चेस्ट पे अपना सिर रखता है। फिर थोड़ी देर बाद वो उठता है और अपने हस्बैंड की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, वो मुझे ब्रेक नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ से चला जाऊँ, तुम्हें छोड़ दूँ। वो हमेशा तुम्हें मुझसे दूर भेज देते थे। वो मुझे एक दिन छोड़ के खाना दिया करते थे। मुझे अपने लिए बात खुद ही प्रिपेयर करना पड़ता था। वो सर्वेंट्स को मेरी हेल्प नहीं करने देते थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा था। यू आर माई अल्फ़ा। तुम्हें पता है, एक दिन जिन गोंगियाओ जिंगशी में आया था और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे याद दिलाने आया है कि अगर मैंने जल्दी ही हायर नहीं दिया तो वो दूसरे ओमेगा को तुम्हारा मेट बना देंगे, और इसके लिए सब अग्री हैं। और उसने ये भी कहा कि तुम मुझे मार्क नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। उसने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं वुसू छोड़ के चला जाऊँ। मैं झूठ नहीं कह रहा लंजा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं वहाँ से जा नहीं पाया क्योंकि चाहे जो भी हो,
मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम मेरे हस्बैंड थे। मुझे मीटिंग बाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मैं तुम्हारे क्लोज़ रहना चाहता था। और देखो, आज हम साथ हैं। वो हमें एक दूसरे से प्यार करने से नहीं रोक पाए, लेकिन लंजा, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे हो लंजा, एक तुम ही हो जो मेरे हो। फिर आंटी लूवो कहती हैं कि ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, चलो बाकियों से मिलते हैं। वो हमारा वेट कर रहे होंगे। वो हॉल में आते हैं जहाँ पे सब बैठे थे। एवा सबको टी सर्व करती है। आंटी लूकी पूछती है कि आइंग, तुम और तुम्हारा लिटिल वन कैसा है। विंग कहता है कि हम ठीक है आंटी लुई। फिर आंटी लूकी कहती हैं कि अच्छा है, मुझे लगता है कि तुम्हें जान लेना चाहिए कि तुम्हारे बेबी के बर्न होने के बाद तुम्हें क्या करना है। विंग और वांग जी क्वेश्चनिंग लुक के साथ आंटी लूकी को देखते हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग लेनी होगी, तुम्हें अपने फियर को फेस करना होगा। विंग कहता है कि लेकिन हमें ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत है। आंटी लूकी कहती हैं ताकि तुम और स्ट्रांग हो सको, क्योंकि एक दिन तुम्हें वापस जाना होगा और उन्हें फेस करना होगा। विंग कहता है कि इसका मतलब है कि वो फिर से हमें मारने की कोशिश करेंगे, हमसे हमारा बेबी लेने की कोशिश करेंगे। लंजा, मैं वापस नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम वापस नहीं जाएंगे ना, है ना। लैंजैन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो ऐसा प्रॉमिस नहीं कर सकता जो वो रख ना पाए और अपने मेट को हर्ट ना करे। लेकिन लैंजैन इतना भी जानता था कि अब अगर किसी ने विंग और उसके बेबी को हर्ट करने की कोशिश की, वो उसे मार देगा। तभी आंटी लुओ कहती हैं कि आइंग, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। तुम्हारे साथ साथ हमें भी यहाँ से जाना होगा, और भी ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। विंग और लैंजैन नोट करते हैं। आंटी कहती हैं कि आइंग, अभी फ्यूचर का मत सोचो, अभी तुम यहाँ पे हो, बस तुम दोनों को स्ट्रांग होना है ताकि तुम अपना और अपनी बेबी का ख्याल रख पाओ। विंग और लैंजैन कुछ नहीं कहते। अब विंग की प्रेगनेंसी को 8 मंथ हो गए थे। लैंजैन ये नोटिस कर रहा था कि विंग बहुत ही ज़्यादा टायर्ड रहने लगा है, और ये चीज़ आंटी लिन ने भी नोटिस किया है। विंग के आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आंटी लिन को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि सडनली विंग को क्या हो गया है। विंग की स्पिरिचुअल पावर भी कम हो रही थी, तो आंटी लिन ने लैंजैन से विंग को स्पिरिचुअल पावर हर घंटे में देने को कहा। लैंजैन भी थोड़ा सा वरिड और सिक था, लेकिन विंग का अल्फ़ा है वो, उसे विंग को सेफ रखना है और उसे प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इस वक्त उसके मेट को उसकी ज़रूरत है, लेकिन लैंजैन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे हेल्प करें। विंग की सारी आंटीज़ और एवा विंग के लिए वरिड हैं, और विंग दिन पे दिन वीक होता जा रहा है, और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो विंग को और बेबी को खो देंगे। अभी विंग सो रहा है और आंटीज़ एवा और लैंजैन लिविंग रूम में है। आंटी कहती हैं कि आज़ान एक ही तरीका है उन दोनों को बचाने का, मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। उस बेबी को हमें निकालना होगा। वो बेबी हेल्दी है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आइंग अचानक से इतना वीक कैसे हो गया। लेकिन हमारे पास यही ऑप्शन है, क्योंकि आइंग उसे नॉर्मली बर्थ नहीं दे सकता। तो आज़ान, ये लास्ट डिसीज़न तुम पे है। लैंजैन के फेस पे एंजाइटी, फियर था, होपलेसनेस, पेन, वरी, हर एक सैड इमोशन था। वो इस सिचुएशन में अपने ओमेगा के लिए कुछ नहीं कर सकता। लैंजैन कहता है कि वो दोनों ठीक रहेंगे, मेरा विंग ठीक रहेगा, है ना आंटी। अपने प्रॉमिस किया है, वो प्लीडिंग वॉइस में कहता है। आंटी कहती हैं कि मैं प्रॉमिस करती हूँ आज़ान, वो दोनों ठीक रहेंगे। वो आंटीज़ खड़ी होती हैं और किचन की तरफ जाती हैं। उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे क्लीन क्लोथ्स, हॉट वाटर। फिर वो विंग को एक टी देती हैं। वो सब विंग के रूम में थे। वो बैठती हैं। इस टी को पीने के बाद विंग को
पेन फील नहीं होगा। वो ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं। इस पूरे प्रोसेस में विंग पूरी तरह से अनकॉन्शियस नहीं था, बस उसे पेन नहीं हो रहा था और उसकी बॉडी फ्रीज थी। वो बेबी को जैसे ही बाहर निकालती हैं उसे एवा को दे देती हैं। एवा उसे अच्छे से कवर करती है। उस बेबी की रोने की आवाज़ आती है। लैंज़ैन इसके बाद उसके पास जाने लगता है, लेकिन आंटी ल्यूकी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। उन्हें अभी भी ब्लड को साफ़ करना था। आंटी कहती हैं कि उन्हें ट्रस्ट करो आज़ान। लैंज़ैन फिर बैठ जाता है और नोट करता है। इधर आंटी लिन शॉक हो जाती हैं। अब वह कहती है कि क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? लेकिन आंटी लिन हेड शेक करती हैं। वो एक और बेबी को बाहर निकालती हैं। उसके बाद वो देखती हैं कि एक और बेबी, वो उसे भी बाहर निकालती हैं। विंग को ट्रिपलेट्स हुए थे। वो कहती हैं कि अब मुझे पता चला कि आइंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लो क्यों हो रही थी। फिर वो विंग को अच्छे से क्लीन करती हैं, वो बेड को भी क्लीन करती हैं और वो विंग के बगल में तीनों बेबी को रख देती हैं। फिर वो बाहर आती हैं लैंज़ैन के पास। लैंज़ैन बहुत ही वरिड था। वो कहती है कि आज़ान सब अच्छे से हुआ, आइंग ठीक है और वो सब भी ठीक है। लैंज़ैन कहता है कि वो सब। लिन कहती है कि वैसे तुम्हें खुद चल के देखना चाहिए। लैंज़ैन नोट करता है। वो बेडरूम में आते हैं। लैंज़ैन की आइज़ उसके मेट पे जाती है। फिर वो विंग के बगल में 3 बेबीज़ को देखता है और वो शॉक हो जाता है। फिर वो आंटी लिन की तरफ देखने लगता है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। वैसे गाइस मैं भी बहुत शॉक हो गई थी कि विंग को लिटरली 3 बेबीज़ हुए हैं। आपको भी शॉक लगा? अगर शॉक लगा आपको भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगी, आई मीन कल ही लाऊंगी, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि अब पार्ट्स रेगुलर आएंगे। आई एम सो सॉरी गाइस, इतने दिन से पार्ट रेगुलर नहीं आ पा रहे थे। मैं थोड़ी सी बिज़ी थी, मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी सही नहीं थी, लेकिन अब मैं परफेक्टली फ़ाइन हूँ, ठीक हूँ और अब मैं बिज़ी भी नहीं हूँ कुछ, मतलब अच्छे से मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस नाउ। अब तो सपोर्ट करिएगा ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।